नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजीत वर्ल्ड एजुकेशन में। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी आज हम करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं। प्रतिदिन आपको वीडियो मिलती रहेंगी, इसकी किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास रोज़ पहुंच जाए और आपको डेली करके क्लास को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक हम इसमें समझेंगे, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं जो इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो यदि हिंदी मीडियम से हैं आप, इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों के लिए यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था मैंने यहाँ पर कर दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कुछ फॉर्मूले को। यहाँ पर आपको ये लाल बटे कक्का हिंदी वालों को याद रखना है, और इसके अलावा ये परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, ये आपको याद रखना है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसके बाद हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे भी आप ट्रिक बनानी हो, हर हर भोले, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर, आप बिल्कुल शुरुआत से इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी इस चैप्टर में अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये चैप्टर मैथ का सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है। लेकिन इसको हम बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। बस पूरी वीडियो में आप बने रहिए और बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, और जो मैं करा रहा हूँ उसको नोट जरूर आपको करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको कुछ भी नहीं देखना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ अनुपात बताऊंगा। टिग्नोमेट्री में कुछ साइन होते हैं, सबसे पहले आप उनको जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको याद करना है क्या, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। इसके बाद आपको याद करना है कॉस थीटा। इसके बाद आपको याद करना है टेन थीटा। ये आपको पहली बार यदि आप पढ़ रहे होंगे, देखने में थोड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन इनको आपको ऐसे ही करना है। इसको क्या पढ़ेंगे अपन, साइन थीटा। इसको पढ़ेंगे कॉस थीटा। इसको पढ़ेंगे टेन थीटा। क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। इसके बाद यदि मैं इसके अपोजिट बोलूं, इसके अपोजिट कैसा, इसके अपोजिट अभी आपको बता रहा हूं। साइन के सामने आप याद करोगे क्या, कोसेक थीटा। क्या याद करोगे आप, कोसेक थीटा। आप साइन के सामने याद कर लोगे, कॉस के सामने आप याद करोगे सेक थीटा, और टेन के सामने आप याद कर लोगे कॉट थीटा। क्या याद कर लोगे आप, कॉट थीटा। क्योंकि अभी ये आपको इस चैप्टर में बताने की ज़रूरत नहीं है कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। यानी यदि आप साइन थीटा लिखेंगे तो उसके सामने आप 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो ये अपने 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, टिग्नोमेट्रिक जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। लाइन से आपको याद रखना है कैसे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इस प्रकार से आप इनको याद कर लेंगे। अब आपको इसमें और आगे मैं आपको अभी लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो जो यूज होने वाले हैं मैं वो आपको बता दूंगा। तो देखो, अब इसका क्या यूज़ है। सर आपने ये पहले यहाँ पर लिखवा दिया था, या आपने पहले इसको ट्रिक से बता भी दिया था, लेकिन इसका यूज़ क्या है तो मैं आपको बताऊं। जैसे मैं पहले क्वेश्चन पर यहाँ पर चलता हूँ। जैसे साइन ए अपन को याद करना है, तो साइन ए का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये कैसे आया, ये कैसे बना, ऐसा ही साइन का होता है, कॉस का होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। तो यही मैं आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले से बनाने बता रहा हूँ। इसको आपने याद रख लिया तो आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। शुरुआत हम अभी करेंगे क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पर हो पाते हैं। तो समझ आना चाहिए, भले ही 2 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन यदि आपको समझ आते हैं तो आपका पढ़ना सार्थक हुआ। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। नेक्स्ट पेज पर आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने वहां पर आपको बताया था, मैंने एक फॉर्मूले को लिख लिया था यहाँ पर, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वाले याद कर लेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वे कर लेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा। इसके अपॉन में आप कर लेंगे हिंदुस्तान हरा भरा। जिस ट्रिक से भी आपको याद करना, ये सरल है, आप भूलोगे नहीं कभी। ठीक है,
तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा था साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा इसके बेस पर। तो देखो ये जो है इसको आप मान लोगे साइन थीटा, ये सेकंड जो है इसको आप मानोगे कॉस थीटा, ये जो है इसको आप मानोगे टेन थीटा। ध्यान से देखते चलना, यानी इतने को आप मान लोगे क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला मैं यदि यहाँ से निकालूँ, और हिंदी मीडियम वाले किसको मान लेंगे, इसको, हिंदी मीडियम वाले किसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे। तो साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, अब यार मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहे होंगे, ये लंब क्या है कर्ण क्या है, तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। इससे बेस पे आपको मैं समझाता हूँ। इसको आप बोलते हो, इसको बोलते हैं लंब, हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे लंब और इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। इसको आप बोलोगे हाइपोटेनस, ठीक है। ये होता है बेस, हिंदी मीडियम वाले इसको बोल देंगे आधार, क्या बोलेंगे इसको, आधार। तो और ये वाला हमेशा होता है 90 डिग्री, जो कि समकोण, ठीक है, जो कि समकोण त्रिभुज होता है। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री आपको होता है। ये आपसे वहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा बोला जाएगा, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले राइट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा आप बोलोगे, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब इस मान को, यदि साइन थीटा आपको ज्ञात करना है, परपेंडिकुलर मतलब आपको यहाँ से इसको मैं मान लूँ ए बी सी, मतलब आपको कौन सा मान चाहिए, ए से लेके बी तक का परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस के यदि मैं बोलता हूँ तो क्या, ए से लेके सी तक का आपको मान चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार साइन के बाद मैंने क्या बताया था, कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो होगा P बटे एच या फिर A अपॉन के, यानी आधार बटे कर्ण, और आधार को आप क्या बोल दोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब टेन थीटा, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार, और इसको क्या बोल दोगे, P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने क्या बताया था, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा आप इसको क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। देखो या तो आप यहाँ से उल्टा कर दीजिए, या फिर इसको कैसे लिख दीजिए, एच एच बी अपॉन पी बी पी। तो ये क्या हो जाएगा आप, कॉसेक, ये क्या हो जाएगा सेक, ये क्या हो जाएगा कॉट, ठीक है। आया समझ। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हिंदी मीडियम वाले मेरे प्यारे बच्चों आप सब समझ गए होंगे इसको बनाना है, ठीक है। अब आप इसको एक बार बना लीजिए खुद से, और आपके उसमें बुक में भी ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और मैं यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप पूरी प्रश्नावली को, पूरी एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे तरीके से बना लोगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले तो आप इसको समझना, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ABC, हिंदी मीडियम वालों को कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये देखो ये चैप्टर ऐसा है हिंदी मीडियम वालों, आपको इसको इंग्लिश में समझने की जरूरत, ऐसा नहीं है हम इसको साइन को हिंदी में साइन लिख दूंगा, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मतलब हिंदी इंग्लिश ये चैप्टर लगभग एक जैसा ही चलेगा आपका, ठीक है। इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC राइट एंगल एट, यानी ये क्या है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये मुझसे बोल रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसमें बना लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको बना लिया। ABC, ये देखो B बीच में है, तो B कौन सा है, B समकोण है, बीच वाला मतलब है, तो B कौन सा है, समकोण, ठीक है। ये बोल भी रहा है राइट एंगल इज D, तो मैंने B को कितना बना दिया, 90। तो A यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसी वे में लेना है। अब यहाँ पर बोल रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर मैंने इसको दे दिया, BC बराबर 7 सेंटीमीटर मैंने इसको दे दिया, ठीक है। और समझ, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब मुझे मान ज्ञात करना है कि साइन A और कॉस A के मान क्या होंगे, साइन C और कॉस C के मान क्या
क्या होंगे। तो मैं देखो यदि यहाँ पर मैं साइन ए का मान निकालने बैठता हूँ, साइन ए, यदि मैं देखो इस ए से कुछ मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊं इस ए से अभी आप कुछ मतलब रखो, इस आपको ऐसे समझा दूंगा कि कोई भी दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। इस ए से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो ये जो एंगल बना है ये किस बेस पर बना है, इस सी, इस एंगल को अपन मानेंगे, इस एंगल को अपन मानेंगे। देखो मेरा यहाँ पर ये कर्सर चल रहा है, कौन से एंगल को, सी को, किसको, सी को आप यहाँ पर मान लोगे। अब साइन ए हो, बी हो, सी हो, फॉर्मूला सबका एक होता है। तो साइन का फॉर्मूला यदि आप मैं यहाँ पर लिख दूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, लाल बटे के ए, और पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, और हर हर भोले या फिर हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर मैं लिखूंगा लंब बटे कर्ण। अब एक बात बताओ, लंब मेरे पास है, लंब मैंने क्या बताया था, ये वाला लंब तो मेरे पास है 24 है, लेकिन ये कर्ण थोड़ी है मेरे पास, है क्या, कर्ण नहीं है मेरे पास, सही है ना। ये है क्या कर्ण, मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो मेरे पास है ही नहीं। अब मैं इसको कैसे निकालूंगा, इसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय बनी है, वो अपन अब उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ रफ, और फिर मैं आपको पूरा जमा के यहाँ पर करवाता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला चित्र आपको इतना बनाना है, ये आप फेयर कर लेंगे। क्या है कि मैं डिजिटल मार्कर से बना रहा हूँ, डिजिटल पेन से, तो वो थोड़ा दिक्कत आती है उसे बनाने में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले, क्या लिखोगे, आंसर करके लिखोगे, या फिर गिवन करके लिख लोगे। गिवन सबसे पहले दिया क्या है, क्या दिया है कि आपका कोण V जो है वह कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर ए बी बराबर आप लिख लोगे, कितना लिख लोगे, 24 लिख लोगे, और बी सी बराबर आप कितना लिख लोगे, 7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी वाई पाइथागोरस थ्योरम V है, ठीक है। आप इतना यहाँ पर लिख लो। हिंदी वाले क्या लिख लेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिख लोगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। मेरे हिंदी वाले प्यारे बच्चों आप लिख लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होती है इसको आप याद रखना, AC स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर यानी कर्ण का होल स्क्वायर, क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर। आपको हिंदी मीडियम वालों को भी ये इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है, कर्ण का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है, ये जो लंब है, लंब का होल स्क्वायर यानी AB का होल स्क्वायर, और इसके बाद प्लस कर देंगे अपन किसका, BC का होल स्क्वायर यानी आधार का होल स्क्वायर। तो क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर यानी जो जिसको मैंने AC बोला है, लंब का होल स्क्वायर जिसको मैंने AB बोला है, और आधार का होल स्क्वायर जिसको मैंने BC बोला है, ठीक है। आया इतना समझ। आगे चलते हैं। तो AC का मान हमको निकालना है, तो AC हम यहाँ पर ज्यों का त्यों रख देंगे, ठीक है। AC का होल स्क्वायर मतलब AC ज्यों का त्यों रहेगा। AB का होल स्क्वायर मतलब AB कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आप देखो AB का मान दिया है 24। मैं इसका मान 1 मिनट में, क्या 10 सेकंड नहीं लगेंगे, मैं इसका मान बता दूंगा। वो कैसे, मैं आपको इसकी ट्रिक इन पूरी प्रश्नावली के बाद में बताऊंगा, जिसको आप ट्रिपलेट बोलते हो, उसके द्वारा आप इनका मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वगैरह आएंगे तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। AC का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर के साइड 24 कितने होते हैं, 576, 7 7 49। आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, AC का होल स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, ये 625। इस स्क्वायर को यदि ये उस साइड जाएगा तो ये क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा 625, ठीक है। AC बराबर कितना हो जाएगा, 25 × 25, इसमें गुणनखंड बन जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा। मतलब AC बराबर कितना आ गया मेरा, 25। इतना मैंने करके इसका ये मान निकाल लिया। आ गया समझ। अब मैंने ये इसका मान निकाल लिया, अब मैं आराम से ज्ञात कर सकता हूँ, क्योंकि साइन का मुझे पता है क्या होता है, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान रखूंगा, कर्ण का मान रखूंगा, साइन आ जाएगा।
अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ पर है, ए और ए, सी और सी, अब इनका क्या मतलब है ये समझ नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूँ मैं आपने इतना ये उतार लिया होगा। जिसको भी यहाँ तक समझ नहीं आया वो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। देखो एक बार फिर से देख लेना और इसको पुश करके उतार लेना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर समझो, लेकिन इसको देखो, साइन ए, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ये अपना फॉर्मूला लिखा है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके मान ज्ञात करूँ। मैंने क्या बोला था, ये जो कोण होता है ये कोण हमेशा माना जाता है, इनके मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जो सी है तो यहाँ पर जितने भी ये सी वाले हैं पहले आप इनके मान ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि मैं उसका कारण आपको बता रहा हूँ, अभी अभी आपको मालूम चल जाएगा। साइन सी, साइन सी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24, और जो हाइपोटेनिस है भाई कितना हो जाएगा आपका 25। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉस सी, कॉस सी क्या हो जाएगा, साइन कॉस, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनिस। मतलब क्या हो जाएगा, बेस कितना है आपका 7 है, हाइपोटेनिस कितना है आपका 25 है। ये किसका आंसर हो जाएगा, कॉस सी का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन सी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपना क्या है 24, मतलब ए बी अपॉन, जैसे आप कैसे लिख सकते हैं इसको, एक तरीके से और लिख सकते हैं। यदि किसी को लग रहा है कि ये डायरेक्ट लिख दिया हमने, हमको नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसको आप देखो एक तरीका और कैसे है। जैसे साइन सी आपने लिखा इंग्लिश मीडियम वाले जैसे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपना कितना है इसमें ए बी अपॉन हाइपोटेनिस कितना है आपका, हाइपोटेनिस कितना है AC। तो बस इसके बाद आप इसको 24 और 25 लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पर मैंने इतना कर दिया। अब मैंने इस दूसरे वाले क्वेश्चन को पहले क्यों किया, अब देखो साइन ए, साइन ए भी क्या होगा, तो साइन तो फॉर्मूला तो एक ही होगा, लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सी है। अब आपको एक चीज याद रख लेनी है कि एंगल हमेशा किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का जो एंगल रहता है वह हमेशा ये वाला रहता है, और इसके सामने वाला हमेशा क्या रहता है आपका परपेंडिकुलर रहता है, लंब रहता है। क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है या फिर लंब रहता है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया एंगल ए, एंगल हमारा क्या रहता है, ये सी है, ये सी है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया एंगल ए, अब मैंने यहाँ पर एंगल ए ले लिया, तो इस एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला, मतलब 7 जो है वह किस में आ जाएगा, परपेंडिकुलर में आ जाएगा ए के लिए। ए के लिए क्या बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा, किसके लिए, ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा 7। हाइपोटेनिस कभी भी चेंज नहीं होता है, तो हाइपोटेनिस क्या रहेगा जो कि तो मेरा आंसर कितना जाएगा 7/25। ध्यान देना, कुछ अचानक हो गया होगा, कुछ रोचक हुआ होगा, इसको फिर से एक बार बैक करना और देखना। ऐसे ही मैं कॉस ए का बता देता हूँ। कॉस ए का देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, कॉस ए का फॉर्मूला क्या था आपका, आधार बटे कर्ण मतलब B/H, ठीक है। अब देखो बेस, अब देखो इसके लिए कॉस ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, कॉस ए के लिए, अब ए जो एंगल है इसके सामने वाला तो लंब हो गया। अब बचा क्या, जो इससे जुड़ा है, जिस पर ये ए खड़ा है वह क्या है, बेस है। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, जब ये लंब हो गया तो इसको आप क्या बना दोगे, बेस बना दोगे, किसके लिए, ए के लिए। ये आपको इतनी ये करना है, मन में करना है, ये आपको लिखना नहीं है, बस मैंने आपको समझा दिया। तो बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, बेस को मान लूँगा मैं 24, हाइपोटेनस 25। ये क्या हो जाएंगे मेरे पहले क्वेश्चन के, ये मेरे सभी आंसर हो गए। मेरे दोस्तों किसी को भी कोई डाउट हो तो आप इसको फिर से एक बार देखना, ठीक है। चलिए चलता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा।
इन फिगर, ये जो फिगर दिया है इसको आपको देखना है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए और फिर आपको ज्ञात करना है tan p cot r। अब देखो tan p, देखो यहाँ पर भी दो एंगल अलग अलग हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, दो एंगल अलग अलग हैं। r है तो r का मान हम आसानी से निकाल लेंगे, जैसा का जैसा है ज्यों के त्यों हमारे मान निकल जाएंगे। यदि मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो अपना लंब यानी परपेंडिकुलर कौन सा हो जाता है, जो ये वाला हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अपना परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। और ये अपना क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, अपना हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाता है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी भुजा होती है ये, ठीक है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चीज़ याद है ना, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन तो दिया है, ठीक है, ये दिया है। यहाँ पर आप लिख लोगे, क्या लिख लोगे, गिवन में आप लिख लोगे जो जो आपको दिया है। क्या दिया है, गिवन में पी क्यू बराबर आपको दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद पी आर बराबर दिया है आपको 13 सेंटीमीटर, और आपको क्यू आर बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप इसका मान निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि tan p जो आपका हो जाएगा, क्या लगा दोगे आप यहाँ पर लगा दोगे वही अपनी पुरानी पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लिख दूंगा त्रिभुज या फिर ट्रायंगल पी क्यू आर, इंग्लिश मीडियम मान लिख लेंगे यहाँ पर, इन बाय पाइथागोरस प्रमेय। हिंदी मीडियम वालों के लिए सिंपल है कि त्रिभुज एबीसी में या त्रिभुज पीक्यूआर में पाइथागोरस प्रमेय से, GORAS, ठीक है, इतना आप लिख लोगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाओगे, वो कर्ण मतलब पी आर का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल लोगे पी आर का मान यानी 13 का होल स्क्वायर, यहाँ पर पी क्यू मतलब 12 का होल स्क्वायर, और क्यू आर का मान आपको ज्ञात करना है। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यदि आप 13 का मल्टीप्लाई करोगे दो बार तो 169 आएगा, और 12 का करोगे तो 44 आएगा, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर जो कहते हो आपका चलेगा, ठीक है। इसको आप इस साइड लेके आइए, 169 में से आप माइनस करोगे 144, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से घटाइए 5 और इसमें से घटाओगे आप 2, एक में से एक कट जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको आप इस साइड लेके आओगे, अंडर रूट बन जाएगा 25 बराबर क्यू आर। तो फाइनली क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 5 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 5। इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ, और मैं इसकी वैल्यू क्यू आर की वैल्यू में कितना लिख दूंगा, क्यू आर की। ये आपको यहाँ पर रख नहीं है ना, आपको वहाँ पे करके बताना है, ठीक है, ठीक है। मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो इसलिए आप समझ सकते हो। तो क्यू आर की वैल्यू मैंने कितनी आ गई, 5। अब मुझको ज्ञात क्या करना है, tan p और cot r। देखो यदि मैं पहले, देखो इस क्वेश्चन, यदि मैं पहले tan p ज्ञात कर लूँ, cot r ज्ञात कर लूँ, दोनों को घटा दूंगा। पहले मैं इनके मान तो ज्ञात कर लूँ, पहले मैं tan p का अलग मान ज्ञात कर लूँ, cot r का अलग मान ज्ञात कर लूँ। तो tan p, ठीक है, सबसे पहले अपन r का ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि r का एंगल अपने पास दिया है। और cot r क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिख लो लाल बटे KKA, और आप क्या लिख लोगे, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हर हर भोले, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। कॉट क्या होता है, टेन का अपोजिट। टेन क्या होता है, साइन कॉस टेन। टेन का अपोजिट मतलब आधार बटे लंब, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो इसको तो लिख लीजिए, क्या होता है ये, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। ये यानी लंब मतलब P अपॉन B, और इसको आप क्या लिख लोगे, इसका उल्टा B अपॉन P होता है, ठीक है। अब सुनो, R है तो बेस कितना हो जाएगा, बेस तो सिंपल हो जाएगा, आपने जो ज्ञात किया है 5, परपेंडिकुलर सिंपल है 12, ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसका ज्ञात करना है, P एंगल P बनाना है पहले। अब आप बताइए मुझे, इस P के लिए अब आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। इस P के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ,
इसके सामने वाला, यदि आप इस एंगल को ले रहे हो तो इसके सामने वाला इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5। जो बेस है भाई किस में चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा। और इससे जो जुड़ा हुआ है, जो इसका ये बाकी का जो बचा वह क्या बन जाएगा, इसका बेस बन जाएगा। हाइपोटेन्यूस ज्यों का त्यों रहेगा, तो बेस कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मुझे क्या ज्ञात करना है, देन क्या ज्ञात करना है, जो वहाँ पर दिया है tan p माइनस cot r। तो tan p का मान मैं रख दूंगा 5/12, यहाँ भी क्या रख दूंगा 5/12। इससे ही कट जाएगा, बराबर में क्या जाएगा 0, क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब मैं थर्ड क्वेश्चन से आपके नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और थोड़ी बेसिक है, तो आपको क्या है ज़्यादा एकदम आप समझोगे ना तो आपको समझ आएगा नहीं, इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन करा नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, वीडियो मैंने 1-1 घंटे की भी बनाई है, तो आप अभी इतना देखिए। और ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं आप उनका रिवीजन ज़रूर कर लेना। एक बार आप क्या कर लोगे, इनका रिवीजन कर लोगे, अच्छे से लिख के आप इनको याद कर लेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ। और मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। आपको तो रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी, आप तो बस एक टाइम बना लो अपना, 6 बजे आपको ये वीडियो देखना है। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। इनके फॉर्मूले ज़रूर आपको याद कर लेना है, तो फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, इससे आप फॉर्मूले बना कर देख लेना। हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए मैंने ट्रिक दे दी है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लेना, क्योंकि आपके कोई पैसे तो लग नहीं रहे। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन रोज़ मिल जाएगा, वीडियो रोज़ देख लेंगे, एग्ज़ाम टाइम पे ही आपको बहुत काम में आएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।